नमो नमः सर्वेभ्यः। संक्षेपरामायणस्य व्याकरणंशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। Till now we have seen ऋषि वाल्मीकेः प्रश्नः भगवतः नारायणस्य उत्तरम्। तत्पश्चात् संक्षेपायोध्याकाण्डम् इति अपि दृष्टं पठितं च। संक्षेपारण्यं काण्डम् इति अपि अस्माभिः दृष्टम्। अधुना अग्रे गच्छामः। संक्षेपकिष्किन्धाकाण्डस्य केचन श्लोकाः अपि अस्माभिः दृष्टम्। अधुना श्लोकपठनं कुर्मः। गीतेंद्र जी। Namaste, ma'am. Namaste. You want to recite the shlok? Yes, madam, I want to. Thank you. Okay. Dhanyavad. May I start? Yes, please. वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अप्वाय नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम् गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तो विललापकुलेन्द्रियः विललापाकुलेन्द्रियः। राइट। ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गं माणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् तं निहत्य महाबाहुर्ददाह तश्च सः तश्च सः चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां निपुणां भिगच्छेति भिगच्छेति श्रमणां धर्मान् निपुणां भिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छत् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः। Just a minute. पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद् रामो महाबलः आदिस्तद्यथा वृत्तम्। ओके, आदित्यस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि
तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्. धन्यवादः. I think धन्यवाद. we have completed till this, right? Yes, yes. Okay. Astu. धन्यवादः. You can mute yourself now. Okay. So we'll proceed further. But today we will recite the verbs which we have completed for last 3 and today's 3 shlokas. So we will recite the verbs, lakaras. Astu. But not now, at the end of the class. अस्तु तर्हि अग्रे गच्छामः. While reciting, there are few rules how to recite. I'm going to share a link of Sankshepa Ramayana, how to recite it from Vyoma, that is Parayana, Sankshepa Ramayana Parayana course. So you can just go through the Parayana class and you will understand how to recite it. Please follow the rules which are given there. This is not the class for Parayana, so I'm not going to explain and take your time. So I will share the link in the group. अस्तु. ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञात च रामेण तदा वालिवधं प्रति. अधुना पदविच्छेदं कुर्मः. पदविच्छेदं नाम किं? सन्धिविच्छेदः इति एव पदविच्छेदः. ततः वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाय आवेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति. ततः वानरराजेन इत्यत्र विसर्गस्य ओकारः, रामाय आवेदितम् इत्यत्र दीर्घसन्धि सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति. प्रणयात् दुःखितेन अत्र तु केवलं वर्णमेलनमेव अस्ति. एतावत्पर्यन्तमेव, एतदेव अत्र पदविच्छेदः. अस्तु तर्हि अन्वयं प्रति गच्छामः. अस्तु. ततः वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाय आवेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बालिवधं प्रति. पश्यतु अत्र ततः वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाय आवेदितम्. आवेदितम् इति कृदन्तरूपमस्ति, क्रियापदम् इव तस्य प्रयोगः. तर्हि एकं वाक्यम् आवेदितम् इति अनेन भवेत्, तथा च प्रतिज्ञातम् इति द्वितीयम् अस्ति अत्र अस्मिन् वाक्ये. तर्हि तत्र this is called as bruksha. So what I am asking you to do for the assignment is something like that, but you have to explain everything about these words. So I have made sure that I wrote samasa. What is prakruti pratyaya? What we see in the PPTs is a prakruti pratyaya bhav. So you have to include that as well. So something like this, a pictorial format of the Anvaya is the first question for the assignment. And in the second question, I have asked to write the Visheshanas, that is adjectives. So these adjectives are in number around 10 to 20. So if you are choosing 15 adjectives, and if you are choosing Sita adjectives, so there might be 6 adjectives only. So you can choose other character to take the number up to 15.
Again, there also we are expecting samas vigraha and prakruti pratyabhat. So, and I think some few points are there. I think Rupa Parichayam iti api asti. So what is Rupa Parichayam? Vanararajena. Ittatra प्रातिपदिकं किमस्ति? वानरराज. वानरराज इति प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे वर्तते. वानरराजेन इति तृतीया एकवचनम् इति एतत् सर्वं रूपपरिचयमेव. तर्हि कथं वयं वर्गे कुर्मः तथैव उत्तरं लेखनीयम्. I think I have got many questions about the assignment. I am going to re-answer it at the end of the class once again. So don't worry about it. You will get the answer. So coming back to the shloka once again. So there might be two trees, one from Aveditam and second from the Pratijnatam part. And tree is a pictorial diagram. Astu. Tarhi tatah always states the anantarakalina kriya. So means what? Something happened before and now something is happening. So what is happening? That is aveditam. Aveditam. Kena aveditam? Aveditam ityatra ta pratyayah asti. Ta pratyayah asti iti krutva tatra कर्तृपदं तृतीयांतं भवेत्. वानरराजेन. यदि कर्तृपदं कर्तरि वा कर्मणि वा भावार्थे वर्तते तदा कर्तृपदं तृतीयांतं वर्तते. अगर ये त प्रत्यय कर्मणि अर्थे अस्ति वा भावार्थे अस्ति तदा उस टाइम पे जो कर्तृपद होता है वो तृतीया से दिखाया जाता है. अस्तु. तर्हि कर्ता किमस्ति अत्र? कर्ता कः? वानरराजेन आवेदितम्. किम् आवेदितं? सर्वम् आवेदितम्. कस्मै आवेदितं? रामाय आवेदितम्. केन हेतुना? कस्मात् हेतोः? प्रणयात् आवेदितम्. प्रीति पूर्वक मतलब प्रीति है इसी कारण राम को वानरराज ने सब वृत्तांत बताया. लेकिन यहाँ पर वानरराज का क्या विशेषण है? दुःखितेन वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाय सर्वं प्रणयात् आवेदितम्. वैरानुकथनम प्रति मतलब उनका बाली के साथ क्यों वैर हुआ था ये सब बताकर वानरराज ने राम को प्रीति के कारण, सख्य रूप प्रीति के कारण राम को सभी चीजें बताई. ऐसा यहाँ अर्थ होता है. तो अन्वय फिर से देखिए. ततः ततः दुःखितेन वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाय प्रणयात् सर्वम् आवेदितम्. अस्तु. तर्हि अग्रिममस्ति प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति. तत्र गच्छामः. तदा किम् अभवत्? प्रतिज्ञातं. केन प्रतिज्ञातं? प्रतिज्ञातम् इत्यत्र अपि क्त प्रत्ययः अस्ति. रामेण इति कर्तृपदं तृतीयांतं भवति. रामेण प्रतिज्ञातं. तदा कदा प्रतिज्ञातम् इति चेत् तदा इति काल अधिकरणं वर्तते. किं? वालिवधं प्रति प्रतिज्ञातं. रामेण वालिवधं प्रति नाम एज एन आंसर रामेण वालिवधं प्रतिज्ञातम् इति अस्ति. तर्हि अन्वयः कथं भवति? रामेण तदा वालिवधं प्रति प्रतिज्ञातम् इति भवति. अस्तु. तर्हि अधुना रूपपरिचयं पश्यामः. वानरराजेन
एक ततः, ततः मीन्स आफ्टरवर्ड्स, देन, लैटर, वानरराजेन इत्यत्र वानरराज इति प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे वर्तते, तस्य तृतीया एकवचनम् इति अस्ति। तर्हि कथं लेखनीयं? वानरराज अकारान्त पुल्लिङ्गी तृतीया एकवचनम् इति रूपपरिचयम् अस्ति। वैरानुकथनं, वैरानुकथन इति नपुंसकलिङ्गे, तस्य द्वितीया एकवचनं वैरानुकथनं। प्रति इति अव्ययम्। रामाय, राम अकारान्त पुल्लिङ्गी प्रातिपदिकं, तस्य चतुर्थी रामाय, चतुर्थी एकवचनम् अस्ति। आवेदितम् आ उपसर्गपूर्वक द्विध धातु अस्ति, तस्य क्त प्रत्ययान्तरूपम् अत्र नपुंसकलिंगे एकवचनम। सभी निवेदन किया, संपूर्णतः निवेदन किया, ऐसा कहने वाला यह आ उपसर्ग है, और इस उपसर्ग से संपूर्णतः यह अर्थ आता है। सर्वम, सर्व यह सर्वनाम है और उसकी नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचनम सर्वम इति वर्तते। प्रणयात्, प्रणय पुल्लिंगे प्रातिपदिकं, तस्य पंचमी एकवचनम्। दुःखित, दुःखित इति शब्दः, तस्य पुल्लिंगे तृतीया एकवचनम्। प्रतिज्ञातं, प्रतिज्ञात क्त प्रत्ययान्त शब्द, तस्य नपुंसकलिंगे एकवचनं प्रतिज्ञातम् इति अस्ति। रामेण, राम अकारान्त प्रातिपदिकं, तस्य तृतीया एकवचनं रामेण इति। तदा, तदा इति अव्ययम्। वालिवधं, वालिवध अकारान्त पुल्लिङ्गे प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया एकवचनं वालिवधम् इति अस्ति। प्रति इज टुवर्ड्स, प्रति मीन्स अव्ययम् अस्ति, टुवर्ड्स इति अर्थः, विथ रिगार्ड टू, एज एन आंसर टू, ऐसा उसका अर्थ है। अभी हम अर्थ देखते हैं एक बार हर एक शब्द का, और संपूर्ण अर्थ देखने के बाद समास और उसके बाद व्युत्पत्ति। ततः मतलब उसके बाद, वानरराज ने मतलब वानरों के राजा सुग्रीव ने, वैरानुकथनम मतलब उनका वैर क्यों हुआ इसका कथन, प्रति मतलब उनके प्रति, टुवर्ड्स, रामाय राम जी से, आवेदितम संपूर्णतः निवेदन किया, सर्वम सब कुछ, प्रणयात प्रेम के कारण, ड्यू टू अफेक्शन, दुखितेन वन हु इज दुखी, वन हु इज सैड, दुखी, प्रतिज्ञातम प्रतिज्ञा की, above was taken, रामेण बाय राम, राम के द्वारा, तब एट दैट टाइम उस समय, वालिवधम वाली का वध, प्रति मतलब एज एन आंसर टू, विथ रिगार्ड टू। अस्तु, राम ने सुग्रीव से वाली के साथ शत्रुता का कारण पूछा। राम के साथ अपनी प्रीति के कारण सुग्रीव ने वाली के साथ शत्रुता का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। यह संपूर्ण कहाँ से आया है? तो आवेदितम, इसमें आ यह जो उपसर्ग है उससे यह संपूर्णत्व का भाव आता है। संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। वाली के इस अन्यायपूर्वक आचरण को सुनकर राम ने सुग्रीव के समक्ष वाली के वध की प्रतिज्ञा की। यह अर्थ हुआ। Now we will go to the समस्तपदम्। वानरराजेन इत्यत्र समस्तपदं वर्तते। वानरराज इति अस्ति, तत्र वानराणां राजा इति वानरराजः, तेन वानरराजेन इति वर्तते। वानराणां राजा वानरराजः, तेन वानरराजेन। अत्र वानराणाम् इत्यत्र षष्ठी अस्ति, अतः
षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। अतः इति नास्ति, एक्चुअली वानरराज इस शब्द में वानर और राज, इनका परस्पर संबंध जो है वो षष्ठी से प्रतिपादित होता है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। अभी उत्तर पद प्रधान होता है, इसका अर्थ कैसे निकालना है? देखिए, मैं एक आपको वाक्य बताती हूँ। वानरराजः गच्छति, एतदेव वाक्यं स्वीकुर्मः। वानरराजः गच्छति। अधुना वानर तथा च राज इति शब्दद्वयं तत्र वर्तते। तर्हि कः गच्छति? राजा गच्छति वा वानरः गच्छति? राजा एव गच्छति खलु। तर्हि राजा इत्यस्य अन्वयः गच्छति इत्यस्य क्रियापदेन भवति इति कृत्वा तत्र राज इति पदं प्रधानम् अस्ति। अतः प्रधानत्वम् आगच्छति। अतः अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः भवति। एतदेव नाम सर्वेषां समासानां कृते चिन्तनं तादृशं करणीयम्। अस्तु, वानराणां राजा षष्ठी तत्पुरुष समासः, वानरराजः तेन। वैरानुकथनं, वैरस्य अनुकथनं, वैरानुकथनम्। अस्तु, वैरस्य षष्ठी तत्पुरुष समासः तत्र वर्तते। तत् अनुकथनं, वैरानुकथनं षष्ठी तत्पुरुष समासः। अस्तु, वालिवधम्, वालिनः वधः, वालिवधः तम्, वालिनः वधः, वालिवधः तम्। अत्र वालिनः इति वालिन् इति प्रातिपदिकस्य षष्ठी अस्ति। षष्ठी तत्पुरुष समासः, वालिनः वधः, वालिवधः तम् इति वर्तते। षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। अस्तु, तर्हि अधुना we have seen this, right? 61 to 63. अस्तु, ततः वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति, यहाँ से आज का अन्वय शुरू हुआ है। देखिए, ततः वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति, यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ से व्युत्पत्ति देखते हैं। वानर इत्यत्र वा उपपदम् अस्ति, तत्र नृणये इति धातुतः अच् इति प्रत्ययः भवति। कृदन्तप्रत्ययः अस्ति। वानर इति शब्दः आगच्छति। वा विकल्पेन नरः इति तत्र विवरणम् अर्थं वर्तते। राजन् इति शब्दः यद् वर्तते, राजृदीप्तौ धातु से कनीन प्रत्यय करके राजन शब्द हुआ है। यह कनीन प्रत्यय उणादि प्रत्यय है। राजते इति राजन, पुल्लिंगे वा स्त्रीलिंगे पदं भवति। अत्र पुल्लिंगे वर्तते। वैर, वैर इत्यत्र तद्धितान्त प्रत्ययः वर्तते। वीर इति शब्दतः अण् इति प्रत्ययं कृत्वा वीरस्य भावः इत्यस्मिन् अर्थे वैरम् इति पदम् आगच्छति। नपुंसकलिंगे भवति। अनुकथन, अत्र अनुकथनम् इति नपुंसकलिंगे वर्तते। तर्हि प्रायः ल्युट् प्रत्ययः भावार्थे नपुंसकलिंगार्थे भवति। ल्युट् इति कृदन्त प्रत्ययः अस्ति। अनु उपसर्गपूर्वक कथ वाक्यप्रबन्धे इत्यस्मिन् अर्थे णिच् योजयित्वा ल्युट् इति प्रत्ययः भवति। नपुंसकलिंगे वर्तते। अनुकथ्यते इति अनुकथनम्। रामाय आवेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति। अस्तु, तर्हि राम इत्यस्य अन्वयमस्ति। घञ् प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति। रमु क्रीडायाम् इति अर्थे
घय प्रत्ययः कृदन्त प्रत्ययः वर्तते रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः। आवेदितम् आ उपसर्गपूर्वक विदज्ञाने इति अर्थे णिच् प्रत्ययं कृत्वा अग्रे क्त इति प्रत्ययः भवति, तथा आवेदित इति कृदन्त क्त प्रत्ययान्तपदम् आगच्छति। कर्मणि क्त इति अस्ति, विशेष्य निघ्नः वर्तते, नाम क्त प्रत्यय can be used as pullinga, strilinga and napunsaklinga. Therefore, विशेष्य निघ्नः इति वर्तते। विशेष्य के अधीन होने वाला यह विशेष्य निघ्न है। प्रणय प्र उपसर्ग पूर्वक णीय प्रापणे धातु से अच प्रत्यय होकर प्रणय शब्द बन जाता है। यह अच प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, भावार्थक अच प्रत्यय है और पुल्लिंग शब्द व्युत्पन्न होता है। दुखित, दुखित का त देख के हमें लग सकता है कि यह त प्रत्यय है, लेकिन दुख दुख इस प्रातिपदिक से इतच यह तद्धित प्रत्यय बनाकर दुखित शब्द व्युत्पन्न हुआ है। इतच यह तद्धित प्रत्यय है, यह विशेष्य निघ्न है। दुखम संजातम अस्य, जिससे दुख हुआ है वह दुखित। प्रतिज्ञात प्रति उपसर्ग पूर्वक ज्ञा अवबोधने धातु से क्त प्रत्यय बना है, कर्मणि क्त है, यह कृदंत प्रत्यय है और विशेष्य निघ्न है। वालिन, यहाँ पर वालिन या बालिन, वो या ब, इनका अभेद होता है। मतलब संस्कृत में या बहुत बार हमें वो या ब दोनों भी पद दिखाई देते हैं। तर्हि वालिन यह पद कैसे आया है? प्रशस्तः वालः या बालः अस्य अस्ति इति। तर्हि वाल इस शब्द से इन यह तद्धित प्रत्यय लगाकर वालिन शब्द उत्पन्न हुआ है। वध, वध इस शब्द में हन हिंसागत्यो धातु से अप्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगाकर वध शब्द उत्पन्न हुआ है। यह पुल्लिंग में आता है। वध मतलब किलिंग। हन धातु से अप्रत्यय लगाकर यह शब्द बनता है। यस, I'll see the questions which are in question answer session. Can we use pictures and represent the Visheshana and give the details like a flow chart? Yes, you can do that. You can be creative. It's up to you how to do that. देखिए, आपका प्रश्न है, in the shloka 61-62 there is no tinganta and krudanta is used. Are they still considered as a वाक्य? देखिए, और कोई भाषा में ऐसा होता है नहीं होता है नहीं मालूम, लेकिन कोई कोई कृदंत जो होते हैं वह क्रियापद जैसे उनका उपयोग होता है। उनको क्रियापद तो टेक्निकली तिङंत नहीं कहा जाता है, लेकिन वो कृदंत होते हैं और उन कृदंतों से वाक्य रूप क्रियापद, मतलब वाक्य में क्रियापद जैसे उनका हम अर्थ ले सकते हैं। तो ऐसे कौन से कृदंत है? तो तवतु है, अनियर प्रत्यांत शब्द है, तव्य प्रत्यांत शब्द है। इन सबको हम क्रियापद के स्वरूप, क्रियापद नहीं है वह, क्रियापद जैसे उनका उपयोग कर सकते। जी, वाल मीन्स बाल, जो हिंदी में बाल कहते हैं वैसा ही उसका अर्थ है। वाल मीन्स द हेयर ऑफ एनिमल्स टेल, स्पेशली ऑफ अ हॉर्सेस टेल, एंड द टेल और हेयर सेज संस्कृत डिक्शनरी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। When there are karmani prayogas, are there any anvaya in active voice? I'm not getting this question. Please give the example, what exactly you want to say. Okay.
we will explain it later. Okay, अस्तु, तर्हि अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः. Okay, so kta pratyanta word, how do we know whether they are kartari or karmani? Is it by the context? Okay, वदामि, अस्य उत्तरम् अन्ते वदामि. अस्तु, वर्गस्य अन्ते वदामि. I have a question in Visheshanigna concept. Will the word of the gender be same as a Vishesha? Okay, I will explain this. अधुना अस्मिन्नेव श्लोके पश्यामः. ततः दुःखितेन वानरराजेन, अत्र वानरराजेन इति विशेष्य वर्तते, दुःखितेन इति विशेषणं वर्तते. तर्हि सामान्यतः संस्कृत भाषायां सामान्यतः विशेष्यस्य यद्लिङ्गं यद्वचनं तदेव वचनं लिङ्गं विभक्ति च विशेषणस्य भवति. फिर से बोलती हूँ, लिंग, वचन और विभक्ति जो विशेष्य की होती है वही विशेषण की भी होती है, ये ध्यान में रखिए. तो प्रायः विशेषण जैसे ही वह दिखता है, ये याद रखना है, लेकिन सिमिलर दिखता है ऐसा नहीं कह सकते. जैसे हनुमता वानरेण, इसमें हनुमता ये तृतीया है, ये हमें समझना है. हनुमतेन ऐसा होता नहीं है, हनुमता यही तृतीया ही है. ओके, now other questions about how to recognize kartari and karmani, I will answer it later at the end of the class. Shloka 61. Okay, let me check. ततः वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति. ओके, दिस वन, यहाँ पर वानरराजेन इति कर्तृपदं वर्तते. आवेदितम् इति क्तप्रत्ययान्तं शब्दम् अस्ति. तर्हि अत्र वानरराजेन आवेदितम्, आवेदितम् इति सकर्मकः क्रियापदं, सकर्मकं क्रियापदं वर्तते. तर्हि तत्र कर्मं किमपि, कर्म किमपि भवेत्, तर्हि सर्वम् इति कर्मपदम् अस्ति. तर्हि वानरराजेन सर्वम् आवेदितम् इति सामान्यवाक्यं. वानरराजेन इति तृतीयान्तं, सर्वम् इति प्रथमान्तं, आवेदितम् इत्यत्र सर्वम् इति कर्मपदं वर्तते इति कृत्वा कर्मणि क्त अस्ति. ओके, why? Because there is karma sarva and this is sakarmak. Okay, now in this ramena valivadham pratijnatam, ramena iti trutiyantam कर्तृपदं वर्तते. किं प्रतिज्ञातं? वालिवधं प्रतिज्ञातं. तर्हि प्रतिज्ञातम् अत्र अपि वालिवधं इति रामेण वालिवधं प्रतिज्ञातम्, अत्र कर्मणि क्त अस्ति. So we have to see the sentence, and once we see the sentence, then the second thing we need to see whether the kriyapada is sakarmaka or akarmaka. If it is sakarmaka, then it can be karmani kta. If there is only bhava, so I will give the samanya simple example. बालकेन हसितम् इत्यत्र हसितम् इति भावार्थक प्रत्ययः अस्ति. बालकेन पाठः पठितः इत्यत्र कर्मणि क्त वर्तते. अवगतं खलु? रामः गतः इत्यत्र गतः इति क्त प्रत्ययः कर्तरि अर्थे अपि भवति. रामः गतः, रामः हसितः, नाम अकर्मकवाक्येषु तादृशं वर्तते. तत्र केचन नियमाः सन्ति, कुत्र क्त
कर्तरि करणीयं वा इति तदर्थे केचन नियमाः सन्ति. Okay, अस्तु. I have explained each and every question of yours. Now I will proceed further for the next shloka and I will answer further questions after that. Astu. पालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शंकितश्चासि नित्यं वीर्येण राघवे. यहाँ पर क्या हुआ है? राम ने वाली वध की प्रतिज्ञा की है. तो अभी जो सुग्रीव जी है उनके मन में आशंका है. क्या आशंका है? कि उनका भाई वाली जो है वह अत्यंत बलशाली था और क्या राम जी उनका वध कर पाएंगे? अत्यंत बलशाली कितना बल है इसका राम को अंदाजा नहीं है, ऐसे सुग्रीव जी सोच रहे हैं. इसलिए यही प्रतिपादन करने के लिए अभी ये श्लोक आ रहा है. यहाँ हम अभी पदविच्छेद देखते हैं. वालिनः च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शंकितः च असि नित्यं वीर्येण आसीत् क्षम्यताम् आसीत् नित्यं वीर्येण राघवे. तर्हि अत्र सन्धिविच्छेदः कुत्र कुत्र वर्तते? वालिनः च शंकितः च आसीत् नित्यं शंकितः च आसीत् नित्यम्. अस्तु, तर्हि अन्वयं पश्यामः. वालिनः च बलं तत्र कथयामास वानरः. कथयामास इति तु तिङन्तपदमस्ति. तर्हि एकं वाक्यम् अस्य भवेत्. सुग्रीवः शंकितः च आसीत् नित्यं वीर्येण राघवे. आसीत् इति क्रियापदं, शंकितः आसीत् इति क्रियापदम् अस्ति. तर्हि वाक्यद्वयम् अत्र भवति. प्रथमं वाक्यं वर्तते शंकितः आसीत्. तर्हि यत्र द्वितीयं यद् वर्तते तस्य अन्वयः प्रथमं कृतं वर्तते. शंकितः आसीत्. कः शंकितः आसीत्? सुग्रीवः शंकितः आसीत्. सुग्रीव जी के साशंक हुए. सुग्रीव जी साशंक हुए, इस अर्थ से शंकितः आसीत् यह क्रियापद आया है. सुग्रीवः शंकितः आसीत्. कथम नित्यम मतलब किस प्रकार से शंकित हो रहे थे? तो नित्य मतलब हमेशा, सदैव, हर क्षण, ऐसा अर्थ यहाँ हुआ है. क्रिया का विशेषण है नित्यम. किस हेतु से मतलब किस कारण से? तो वीर्येण इति तृतीयांतम पदम वर्तते. राघवे मतलब राघव में इतना, मतलब राम जी के राम जी के राम जी में इतना वीर्य सामर्थ्य है या नहीं, ऐसा उनके मन में आ रहा था. इसलिए शंकितः आसीत् ऐसा क्रियापद यहाँ किया है. सुग्रीवः इसका विशेषण है वानरः. अभी देखिए इसका लिंग, वचन और विभक्ति. सुग्रीवः का क्या है? सुग्रीवः अकारांत है, पुल्लिंग है और प्रथमा एक वचन है. सो वानरः पुल्लिंग अकारांत. अकारांत होना यह कंपलसरी नहीं है, पुल्लिंग होना है यह जरूरी है. पुल्लिंग प्रथमा एक वचन ही है. सो विशेषण है. सुग्रीव कौन सुग्रीव? तो वानर सुग्रीव, ऐसा यहाँ विशेषतः बताया जा रहा है. विशेष्य निघ्न मतलब सुग्रीव यह विशेष्य है, उसके अधीन विशेषण है, मतलब उसके जैसा, उसका
लिंग विभक्ति और वचन होता है। वानरः सुग्रीवः राघवे वीर्येण नित्यं शंकितः आसीत्। यह अन्वय हुआ। अभी अग्रिमं वाक्यं कथयामास। कः कथयामास? सः। सः नाम कः? सुग्रीवः कथयामास। किं कथयामास? बलं कथयामास। बलं कस्य बलं? वालिनः बलं कथयामास। देशाधिकरणम तत्र। तत्र मतलब जब उनके मन में ऐसी आशंका हुई तब। यहाँ पर ऐसा अर्थ लेना है तत्र का। वहां पर उस समय ऐसा अर्थ है। सः सुग्रीवः तत्र वालिनः बलं कथयामास। यह अन्वय है। वालिनः। वालिन् इति प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे वर्तते। तस्य षष्ठी एकवचनं वालिनः। च अव्यय है। बलम। बलम इति नपुंसकलिंगे द्वितीया एकवचनम्। तत्र अव्ययं वर्तते। कथयामास। कथ निच प्रत्ययान्त धातु है। उसका कर्तरी लिट लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। वानरः। वानर अकारान्त पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम्। सुग्रीवः। सुग्रीव अकारान्त पुल्लिंगी प्रातिपदिकं तस्य प्रथमा एकवचनम्। शंकितः। शंकित अकारान्त पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम्। आसित अस धातु है और उसका लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप आसित है। नित्यम यह अव्यय है। वीर्येण। वीर्य अकारान्त नपुंसकलिंगं प्रातिपदिकं तस्य तृतीया एकवचनम्। राघवे। राघव अकारान्त पुल्लिंगी प्रातिपदिकम् अस्ति। तस्य सप्तमी एकवचनं राघवे इति वर्तते। अस्तु, अर्थं प्रति गच्छामः। वालिनः वाली के। च मतलब और, बलम मतलब शक्ति स्ट्रेंथ, तत्र मतलब युद्ध में या फिर वहां पर, कथयामास कहा डिस्क्राइब्ड, वानरः मतलब मंकी, सुग्रीवा इज द नेम ऑफ दैट वानर, शंकित फुल ऑफ शंका, फुल ऑफ संदेह, संदेह युक्त, आसित मतलब थे, नित्यम हमेशा, वीर्येण मतलब बल के विषय में, राघवे राम के, अबाउट राम। अस्तु, तर्हि अर्थं संपूर्णम् अर्थं पश्यामः। सुग्रीव वाली के बल से सुपरिचित था। वाली में इतना बल था जिसके समक्ष संसार के बड़े बड़े बलवान भी धाराशायी हो जाए। जब राम सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव बहुत संतुष्ट हुआ, परंतु निरंतर उनके मन में राम के बल को लेकर शंका रहने लगी। उसे शंका थी कि राम की शक्ति वाली के समक्ष, राम की शक्ति वाली के समक्ष टिक नहीं पाएगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा से युक्त सुग्रीव ने राम के बल को जानने हेतु उसके समक्ष वाली के शक्ति का वर्णन किया। आपको अच्छे से अर्थ समझ में आए इसलिए इतना प्रतिपादन किया है, लेकिन साक्षात इस श्लोक का अन्वय क्या है, और अन्वय से अगर अर्थ करते हैं, वानर सुग्रीव ने राघव जी में इतना सामर्थ्य है या नहीं, ऐसी हमेशा शंका साशंक हुए सुग्रीव जी, और वहां पर वाली के बल का कथन राम को किया, ऐसा अर्थ है। ओके, अभी हम
समास देखते हैं। वालिनम च बलम तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शंकितः आसीत् नित्यं वीर्येण राघवे। यहाँ पर एक भी सामासिक पद नहीं है। तो मैं अभी व्युत्पत्ति के प्रति जाती हूँ। वालिन तद्धितांत शब्द है। वाल उपसर्ग, वाल तथा च इन उपसर्ग नहीं है, यह शब्द है। इन यह तद्धित प्रत्यय बना है, वालिन शब्द बनता है। प्रशस्तः वालः अस्य अस्ति, बाल इति अस्य अस्ति इति वालिन इति वर्तते। बल शब्द बल बल को अच यह तद्धित प्रत्यय लगाकर बल यह बलम अस्य अस्ति इति बलम इति नपुंसकलिंगे आगच्छति। वानर वा विकल्पेन नरः इति अर्थे वा इति पूर्वपदम नृनये धातु से अच प्रत्यय करके वानर शब्द व्युत्पन्न होता है। यह कृदंत शब्द है। पुल्लिंगे वा स्त्रीलिंगे भवति। सुग्रीव सु इति पूर्वपदम उपसर्ग इव वर्तते। गृ निगरणे धातु से वर्ण यह उणादि प्रत्यय करके सुग्रीव यह शब्द बनता है। शोभना ग्रीवा अस्य ऐसा अर्थ है। विशेष्य निघ्नः वर्तते। शंकित, शंकित यहाँ शंका इस शब्द से इतच प्रत्यय बना है। यह इतच तद्धितांत है। शंका अस्य संजाता इति शंकित, जिसके मन में शंका निर्माण हुई है वह शंकित है। यह तद्धित प्रत्यांत इतच प्रत्यांत शब्द है। विशेष्य निघ्न है। नित्य यह भी तद्धितांत शब्द है। नि यह शब्द से त्यप प्रत्यय लगाकर नित्य शब्द बनता है। नियतम ध्रुवम नाम नित्यम विशेष्य निघ्न शब्द है। वीर्य, वीर विक्रांत धातु से यत प्रत्यय णिच प्रत्यय और उसके बाद यत प्रत्यय लगाकर वीर्य यह शब्द बनता है। यह यत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है। विशेष्य निघ्न है। राघव, यहाँ पर रघुकुल रघु राजा हुए थे जो अत्यंत बलशाली थे। उनके वंश में जिसका जन्म हुआ, इस अर्थ में अण प्रत्यय यह तद्धित प्रत्यय लगाकर राघव शब्द व्युत्पन्न हुआ है। रघोः गोत्रापत्यम पुमान, रघु के गोत्र का अपत्य, और यहाँ पुल्लिंगी है राघव शब्द, इसलिए पुमान ऐसा शब्द विग्रह में ऐड करते हैं। रघोः गोत्रापत्यम पुमान इति अस्ति। रघु और उससे अण तद्धित प्रत्यय कर राघव शब्द आता है। जी, सभी कृदंतों से प्रश्न है, इफ कृदंत इज यूज इंस्टेड ऑफ अ वर्ब डज इट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस? जी, कोई कोई कृदंत जो होते हैं उनसे वाक्य बन जाते हैं, सभी कृदंतों से नहीं। कथयामास इज अ क्रियापद। प्रश्न है, इन श्लोक 63 द क्रियापद कथयामास एंड आसित are both in past tense. However, kathayamasa is lit lakar but asit is lang lakar. What is the reason for this? देखिए, यहाँ पर संस्कृत में एक ही श्लोक में कभी कभी भूतकाल के अलग अलग प्रयोग होते हैं। कथयामास परोक्ष भूतकाल मतलब लिट लकार है और आसित यह लंग लकार है, लेकिन दोनों भी भूतकाल ही है। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही वाक्य में, एक ही श्लोक में या एक ही कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में
आप दो अलग अलग लकार यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। और जो लेखक होते हैं उनकी विवक्षा के ऊपर या फिर मीटर के हिसाब से वहां पर क्रियापद का प्रयोजन होता है। तो लिट लकार, लंग लकार, ये सब एक साथ आ सकते हैं, दोनों भी भूतकाल ही है। ये मेरे उत्तर आपको मैंने दिया है प्रश्न के हिसाब से। ओके, अस्तु। अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम्। राघव प्रत्ययार्थम, कोई भी संधि पद इसमें नहीं है। कायम उत्तमम यहाँ पर सिर्फ वर्णमेलनम है। दर्शयामास सुग्रीव, विसर्ग का ओकार हुआ है। महापर्वत सन्निभम, तो यहाँ पर भी कोई संधि विच्छेद नहीं है या पद विच्छेद नहीं। अन्वय देखते हैं। अब ये देखिए, राघव प्रत्ययार्थम तो दुंदुभेः काय उत्तमम दर्शयामास, दर्शयामास क्रियापद है, तो यहाँ पर उससे उस क्रियापद को लेकर अन्वय करते हैं। कः दर्शयामास, सुग्रीवः दर्शयामास। किम दर्शयामास, कायम दर्शयामासम। किमर्थम, राघव प्रत्ययार्थम, राघव जी को साक्षात विश्वास दे, प्रत्यय दे, इसलिए सुग्रीव ने काय मतलब शरीर दिखाया, दर्शयामास मतलब दिखाया। अभी यह काय किसका है, किस प्रकार का है, यह देखना है, विशेषण देखना है। कायम, कीदृशम कायम, महापर्वत सन्निभम, बड़े पर्वत के समान ऐसा शरीर दिखाया। किसका शरीर था, कस्य कायम, दुंदुभेः कायम, दुंदुभि नामक राक्षस का शरीर दिखाया। कीदृशम तथा च उत्तमम कायम, अत्यंत उत्तम पर्वत के समान दुंदुभि का शरीर राघव के प्रत्यय के लिए सुग्रीव ने दिखाया। अस्तु, अन्वयम् पुनः एकवारं। सुग्रीवः राघव प्रत्ययार्थं तु महापर्वतसन्निभं दुन्दुभेः उत्तमं कायं दर्शयामास। राघव प्रत्ययार्थम, यहाँ नपुंसकलिंगी प्रथमा एकवचनम है। दुन्दुभेः, दुन्दुभि इकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम तस्य षष्ठी एकवचनम दुन्दुभेः। कायम, काय पुल्लिंगी शब्द है, उसकी द्वितीया एकवचनम कायम। उत्तमम, उत्तम यह विशेषण है, यह भी पुल्लिंगी द्वितीया एकवचन है। दर्शयामास, निच दृश्य धातु से निच लगाकर लिट लकार किया गया है। दर्शयामास, दिखाया, देखा नहीं है, दिखाया है, इसलिए निजंत रूप है। लिट लकार प्रथम पुरुषे एकवचन। सुग्रीव, प्रातिपदिक सुग्रीव अकारांत पुल्लिंगी एकवचन। महापर्वत सन्निभम, महापर्वत सन्निभ इति अकारांत प्रातिपदिकम तस्य पुल्लिंगे द्वितीया एकवचनम महापर्वत सन्निभम इति वर्तते। अस्तु, अर्थ। सुग्रीव शंकित, जिसके मन में शंका है, वन हु इज डाउटफुल। आसित मतलब था, नित्यम हमेशा, वीर्येण मतलब बल से, बल के विषय में, राघवे इन राघव,
अस्तु। राघव प्रत्ययार्थम, राघव के विश्वास, सॉरी, राम के विश्वास के लिए, राघव मतलब राम, राम के विश्वास के लिए, दुंदुभे मतलब दुंदुभी नामक राक्षस का, कायम मतलब शरीर, उत्तमम मतलब अत्यंत विशाल, बहुत बड़ा, उत्तम का प्रायः अर्थ हम गुड ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर अत्यंत बड़ा और अच्छा ऐसा शरीर ऐसा अर्थ लेना है। दर्शयामास मतलब दिखाया। सुग्रीव नाम है, महापर्वत सन्निभम महापर्वत के समान। अस्तु, तर्हि अत्र अर्थ देखते हैं। वाली महाबली था। सुग्रीव प्रतिदिन राम के बल के प्रति शंकित रहते थे। उसने दुंदुभी नामक राक्षस का शरीर राम को दिखाया, जिससे राम को वाली के महाबली होने का विश्वास हो जाए। दुंदुभी का शरीर किसी महापर्वत के समान विशालकाय था। ऐसे बलवान राक्षस को वाली ने मारकर दूर फेंक दिया था। तो हमें कॉन्टेक्स्ट और अर्थ अच्छी तरह से यहाँ समझ में आ रहा है। अभी समास देखते हैं। राघव प्रत्ययार्थम, यहाँ कितने शब्द हैं? राघव, प्रत्यय और अर्थम। राघव और प्रत्यय, इसमें कैसा संबंध है? राघवस्य प्रत्ययम, राघव प्रत्ययम षष्ठी तत्पुरुष समास, और राघवस्य प्रत्ययाय इदम, यह चतुर्थी तत्पुरुष समास है। देखिए यहाँ पर दोनों नहीं लिखे हैं। राघवस्य प्रत्यय, राघव प्रत्यय षष्ठी तत्पुरुष समास, और राघव प्रत्ययाय इदम, ऐसा यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष का विग्रह करना है। राघव प्रत्ययार्थम, चतुर्थी तत्पुरुष का विग्रह फिर से बताती हूँ। राघव प्रत्ययाय इदम, राघव प्रत्ययार्थम। दुन्दुभेः कायम उत्तमम दर्शयामास सुग्रीवः महापर्वत सन्निभम। यहाँ पर भी 3 शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो इसका विग्रह कैसे हुआ? महान च असौ पर्वतः महापर्वतः कर्मधारय समास। जो महान है और पर्वत है वह महापर्वत, कर्मधारय समास। यहाँ विशेषण विशेष्य दिखाई दे रहा है। महापर्वतेन सन्निभ, सन्निभ मीन्स समान, महापर्वतेन सन्निभ तृतीया तत्पुरुष समास, महापर्वत सन्निभ। तम, यहाँ तम क्यों ऐड किया है? क्योंकि वाक्य में महापर्वत सन्निभम द्वितीयांत रूप आया है। महापर्वत सन्निभ, प्रथमान विग्रह हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, और उसके बाद जो विभक्ति है वह तद का योग्य रूप यूज करके दिखाई जाती है। जैसे यहाँ पर महापर्वतेन सन्निभ प्रथमा विभक्ति से विग्रह हुआ। वाक्य में द्वितीयांत पद है, इसलिए तद का द्वितीयांत तम यूज करके, उसका उपयोग करके यहाँ पर विग्रह दिखाया जाता है। महापर्वत सन्निभ तम महापर्वत सन्निभम। महान च सौ पर्वतः कर्मधारय समास है। महापर्वतेन सन्निभः तृतीया तत्पुरुष समास। अस्तु, राघव, रघु का अण प्रत्यय करके, तद्धित प्रत्यय करके राघव शब्द व्युत्पन्न हुआ है। यह हमने 3-4 बार देखा है, तो इसका विवरण हम अभी छोड़ देते हैं। प्रत्यय, प्रति उपसर्ग पूर्वक इणगत धातु से अच, यह कृदंत प्रत्यय लगाकर प्रत्यय शब्द बनता है। प्रतीयते अनेन इति प्रत्यय। दुंदुभी शब्द उणादि प्रत्ययांत है। दुंदु इति पूर्वपदम उभपूरणे धातु से
इन यह उणादि प्रत्यय करके दुंदुभि शब्द बनता है। दुंदु इति शब्देन उभति इति दुंदुभि। काय चीय चयने धातु से घै प्रत्यय लगाकर, घै यह कृदंत प्रत्यय लगाकर काय शब्द बनता है। अभी यहाँ चीय में च दिखाई दे रहा है और उसका क जो होता है वह धातु को प्रक्रिया में ऐसा आदेश होता है। चीयते अस्त्यादिकम अत्र, अस्थि इत्यादि जहां पर उसका चयन होता है वह काय, उस धातु को क आदेश होता है और काय शब्द होता है। उत्तम, उत इससे, इस शब्द से तमप यह तद्धित प्रत्यय कर उत्तम शब्द बनता है। यह विशेष्य निघ्न है। सुग्रीव, सुग्रु निगरणे धातु से वर्ण यह उणादि प्रत्यय करके सुग्रीव शब्द बनता है। शोभना ग्रीवा अस्य इति सुग्रीवः विशेष्य निघ्नः अस्ति। हमने अभी तक महत् यह शब्द का बहुत बार प्रयोग देखा है। महाराजा, महावीर्य। तो यह महत् शब्द कैसे व्युत्पन्न हुआ है देखिए। यह मह पूजायाम धातु से अति यह उणादि प्रत्यय करके महत् शब्द बनता है। यह विशेष्य निघ्न होता है। मह्यते पूज्यते असौ इति अर्थः वर्तते। पर्वत, पर्व पूरणे इस धातु से अतच यह उणादि प्रत्यय करके पर्वत शब्द बनता है। पर्वती इति पर्वत। सन्निभ, सम उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक, भादिप्तौ धातु से क यह कृदंत प्रत्यय करके सन्निभ शब्द बनता है। क्षम्यताम्। 61, 62, why the Anvaya is in Kartari and not Karmani? Let me see 61, 62. कहाँ पर अन्वय यहाँ पर कर्तरी में है? कर्तरी प्रयोग कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? ततः दुःखितेन वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाय सर्वं प्रणयात् आवेदितम्। वानरराजेन आवेदितम् इत्यत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति। तदा च रामेण वालिवधं प्रति प्रतिज्ञातम्। रामेण प्रतिज्ञातम् कर्मणि प्रयोगः एक एव अस्ति। वेंकटेश्वर गोपाल महोदय, यहाँ पर कुछ एक्टिव वॉइस नहीं है। अगर आप हिंदी भाषा में कर्मणि प्रयोग नहीं किया है ऐसा बोलना चाहते हैं तो भाषांतर में अर्थ हमें अच्छे से और झट से समझ में आए तो कभी कभी वहां पर प्रयोग का वैसे के वैसे पालन नहीं होता। Hope I have explained each doubt of yours. Now let me take the questions for just 5 minutes. We are running out of time. Yes, Lali ji, बोलिए। You can unmute yourself, Lali ji. You are not audible. Venkateshwar ji, Venkateshwar Gopal. What I wanted to know was Vanara Rajena. That is, Rama was told by, here you should not say, should you not take it like that? Ramaya to Rama. It was told by Vanara Raja. So that is how it becomes passive voice, isn't it? Yes, But for translation we take the liberty, but in the Sanskrit Vakya it is Karmani Vakya. You are right. Karmani is passive voice, na? Yes. So I mean, Rama was told by Sugriva about
his enmity with Bali. Like that, Anvaya could be done, no? Instead of putting directly in the active voice, as if I tell you and I tell so, like that. See, active voice means what? You are directly addressing. But passive voice means you are putting the reverse way. So That, do you want to say here वानरराजेन आवेदितम् इति कर्तरि वाक्यमस्ति इति भवतः कथनस्य आशयः वा? I want to, I could understand like this. Rama was told, see, Rama was told by Vanar, king of monkeys, about his enmity. Vairana Katha, about his enmity. Yes, you are right. That's Rama was told. That's how we should translate. That's But how we should translate. Rajena, that is Tritiya. Normally in Karmani, the noun is in Tritiya. Yes, Mahoday, that's what I'm saying. While translating, sometimes the liberty is taken that active voice is not translated as it is, or passive voice is not translated as it is. But in Sanskrit, it is passive voice only, not active voice. I see. No, but if I translate it in like this in passive voice, nothing wrong, you know? No, nothing is wrong. You are absolutely right. Thank you. Astu. You can mute yourself. Yes, Sushila ji. Namaste, Mahodaya. So this question I asked about Kridanta, does it become a complete sentence? I think this shloka 61, 62, there you have written Vanara Rajena Vairanu Kathanam Prati Ramaya Aveditam. So that is ending in Kridanta only. So that does make a full sentence, correct? Yes. But without tingant. इसको क्रियापद जैसे ऐसा कहा जाता है. प्रतिरूपम ऐसा. So my understanding is Kridanta is used like a tinganta, but it can like complete a verb. sentence. Don't say tinganta, like a tinganta. Like a verb. Okay. Like a verb. Okay. Thank you, madam. But not all Krudanta. How to then differentiate the... Not differentiate. By usage we can understand. Till now we have seen Kta, Ktavatu, Ya, Aniyar. Yes. Savyat. ये हमने देखे हैं. उसका अगर लिस्ट चाहिए तो मैं नहीं है मैडम, वो आपके मास्टर लिस्ट में है. ओके, समझ सकते हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे. अस्तु, थैंक यू. वेंकटरामन जी. Namaste, madam. Excuse me, what is Chittur, Venkataraman Mahoday? Chittur is my village. Oh, evam. So Chittur near Palghat is father's village. Yeah, I know Chittur exams and all that. No, not Andhra Pradesh. This is Kerala, Palghat. Oh, evam. Astu. So that is how. Astu. So we carry the village anyway. So Khataya Masa and Darshaya Masa. So when I see Ashtadhyayi, this is Madhyama Purusha. Madhyama Purusha also. No, and sorry, madam. Purusha also. No, but it should be in Uttama Purusha, isn't it? Because this is a kind of a person is writing. They told like that. No. Wait a minute. See, okay. Vanaraha Sugrivaha Kathayamasa, right? Yes. Is this the sentence? Okay. If there is aham, avam, vayam, then it is Uttam Purush. Tvam, yuvam, yuyam, it is Madhyam Purush. Correct. Now whatever remaining, it is in Pratham Purush. Sorry to extend the discussion. When I saw Ashtadhyayi, so I will show. Let's see. Okay, fine. Thank you. Let's talk about Kathayamasa. Is it accepting? Okay, Katha. Astu. Lit lakarah asti. Pashyatu. Kathayamasa prathama purushe api asti. Kathayamasa uttama purushe api asti.
So there are two rupa. Pratham Purushe, Uttama Purushe cha. But here, according to the context, we have to accept that aham iti nasti iti krutva aham kathayamasa iti nasti atah uttama purushe nasti vanarah kathayamasa iti asti iti krutva tatra prathama purushah vartate. Avagatam va? Yeah, I got it, but the one I saw here, I didn't see it in. It was showing only Kathaya Chakara. That's why I asked that question. It didn't give the second one. Kathayan chakara, Yeah, kathaya you're masa. right. You're right. But this Kathaya Masa is not given in this app. Sorry to ask the No, it's question. okay. It's okay. You can always Thank- ask the questions. Thank you very much. Thank you. Okay. How do I Bala unmute? Subramanyam ji. I should unmute now. Are you unmute? Yeah. Please mute yourself. How do I do it? I will. I don't will have. do. Oh, I will okay, do. thank you. Thank you. Yeah. Who was there? हरि ओम् हाँ. नमस्कारः महोदय नमस्कार. तत्र राघव प्रत्ययार्थम् इत्यत्र राघवस्य प्रत्ययः राघव प्रत्ययः षष्ठी तत्पुरुषसमासः तस्मै इति भवति किल तस्मै, देखिए यहाँ पर जब विग्रह करते हैं तो तस्मै ऐसा नहीं किया जाता है. राघव प्रत्ययाय इदम ऐसा उसका विग्रह होता है. तस्मै तो यहाँ अर्थ प्रतिपादन हुआ, सिर्फ विग्रह नहीं हुआ. समास का विग्रह करने के विशिष्ट नियम होते हैं. जहां जहां अर्थम ऐसा लिखा जाता है वहां वहां प्रत्ययाय इदम ऐसा विग्रह लेते हैं. अहं किमर्थं पृष्टवान् इत्युक्ते अस्माकं पुस्तके आमां. दट् राष्ट्रीय संस्कृत तादृश- संस्थान्तम् इति पुस्तके हा. तत्र तस्मै इति लिखितमस्ति. ऐ नो तत्र- देट् स्टिल्. प्रत्ययाय इदम् इति भवितुमर्हति इति यस्. अनन्तरं तदनन्तरमपि राघवप्रत्ययार्थम् इति स्टार् अंकितः चतुर्थी तत्पुरुषः इत्यपि दत्तम् अस्ति. That's why I'm saying that Chaturthi Tatpurush Samas should be solved as Raghava Pratyayaya Idam iti eva, not by only Tasmai. So there are some, typos might be there. I don't know what exactly. अस्तु तदेव. अनन्तरं नित्यम् इत्यस्य प्रतिदिनम् इत्यपि अर्थः भवति वा? नित्यम हमेशा मतलब प्रतिदिन, क्षण क्षण, कोई भी अर्थ हो सकता है. प्रति क्षण भी हो सकता है. सततम सदैव सतैव अविरतम सततम हमेशा अविरतम. ऐसा अर्थ होता है. ऑलवेज. So always may mean every moment or every day or every hour, anything. अस्तु, धन्यवादः. प्रकाश मोहिनी जी. अरे आप इसलिए हाँ. वो धातु रूप बुलवा रही थी इसलिए हाथ रेस किया. हाँ. नहीं, लेकिन अभी टाइम हुआ है. नेक्स्ट अच्छा. क्लास में हम पहले धातु रूप, सभी धातु रूप कहेंगे और फिर क्लास शुरू करेंगे. ओके. आज नहीं हो पाएगा. इट्स लेट अलॉट. अस्तु, धन्यवादाः. प्रार्थनां कुर्मः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. समाप्ति करने के पहले मैं एक और चीज जो हमेशा पूछी जाती है मुझे पर्सनल पे, वो बताती हूँ कि व्हाट इज प्रकृति एंड व्हाट इज प्रत्यय. सो सुग्रीव इति प्रकृतिः अस्ति, वर्ण इति प्रत्ययः अस्ति, पर्वत इति प्रकृतिः अस्ति, अतच इति प्रत्ययः अस्ति. अस्तु, धन्यवादाः.